जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल एवं दयानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले कमज़ोर वर्ग के बच्चों को जो 9 क्लास में हैं उनको स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस की रकम मांगी गई है और रकम काफ़ी मोटी है। उन बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे स्कूल द्वारा मांगी गई मोटी रकम फीस के रूप में दे पाए। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा काफ़ी दिनों से बच्चों को फीस देने के लिए तो पूरे क्लास के सामने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ही जा रहा था। अब जो है इन बच्चों को अल्टीमेटम दे दिया गया कि वह स्कूल ना आए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पूरे देश में लागू कर दी गई है, लेकिन झारखंड में इन बच्चों को उसका लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान दिए गए हैं कि ऐसे बच्चों को, कमजोर वर्ग के या वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 12th तक देने का प्रावधान है। ऐसे में अगर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो फिर जो है इसका लाभ बच्चों को मिलेगा और बच्चे 12th तक अपनी निःशुल्क शिक्षा पा सकेंगे। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय के सामने इस बात को रखने आया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का स्कूल को आदेश दे। कहीं ना कहीं झारखंड सरकार इस पूरी तरह से ढीली बैठी हुई है, क्योंकि इसी नई शिक्षा नीति 2020 को लागू होते ही राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में लागू कर दिया। सबसे दुख की बात है कि झारखंड राज्य वैसे ही पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के स्तर में तो और भी पिछड़ा हुआ है। तो अगर हम पूरे राज्य के डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे जरूरी और मुख्य चीज है कि बच्चे पढ़ लिख करके मुख्य धारा में आए और पूरे राज्य को आगे कहीं लेके जाने में अपना योगदान दें। तो ये सबसे दुख की बात है कि झारखंड सरकार से हम बार बार लगातार मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से लागू किया जाए, ताकि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो उस लाभ को ले सके और अपनी एजुकेशन को पूरी कर सके। अभी क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है कि जो बच्चे आरटी के तहत 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन ले रहे थे, अब स्कूल उनसे 9 क्लास में पूरी फीस मांग रहे हैं। ये अभिवंचित वर्ग के जितने भी गार्जियन हैं वो पैसे देने में सक्षम नहीं है और ऐसी स्थिति बन गई है कि ये बच्चे ना तो अब हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं और ना ही इंग्लिश मीडियम में स्कूल उन्हें अलाउ कर रहा है। तो बीच रास्ते में, बीच मझधार में बच्चों को इस तरह से छोड़ना, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें क्रिमिनल बनाने के रूप में ही हम लोग खड़ा कर रहे हैं। तो ये हमारी मांग है कि झारखंड सरकार भी इस बात को सुने और स्कूल भी इस बात को समझे कि क्या वो बच्चों को एजुकेशन देने में इतने असक्षम है। सरकार से उन्हें पैसे तो हमेशा मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी जो दायरे हैं, जो शिक्षा के रूप में एक स्कूल को उन्होंने शुरू किया है, उसे व्यापार न बना के शिक्षा के तहत शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे शिक्षा को पूरी कर सके और अच्छी एजुकेशन लेकर के समाज में अच्छा काम करें। कितनी स्कूल है मैडम? झारखंड हमारे जमशेदपुर करीब नहीं तो भी 150 से 200 स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम्स के, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जो अपने स्कूल्स को चला रहे हैं। अपना परिचय?